नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ हामिद खान पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर। तो आइए देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। लेखक का परिचय हामिद खान से किन परिस्थितियों में हुआ? कौन सी परिस्थितियां थी? लेखक जब 2 साल पहले तक्षशिला वहां के खंडहर देखने के लिए गया तो वहां पर उसे भूख और प्यास लगी थी। रेलवे स्टेशन से पौना मील दूर वो एक गांव की तरफ गया। खाने के लिए होटल ढूंढ रहा था। वहां पर उसे बहुत अच्छी खाने की खुशबू आई और लेखक के पांव खुद ही उस तरफ को मुड़ गए। उस दुकान में एक पठान रोटियां सेंक रहा था, वही हामिद खान था। तो इस तरह से उनका परिचय हुआ। काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता, हामिद ने ऐसा क्यों कहा? किन बातों के बारे में कहा कि काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता? हामिद खान ने इसलिए कहा क्योंकि जब लेखक ने उसे बताया कि हमारे मुल्क में कोई भी हिंदू मुसलमानी होटल में जाकर खाना खा सकता है, खासकर जब किसी को अच्छी चाय पीनी हो, अच्छा पुलाव खाना हो, तो हम लोग बिना किसी झिझक के मुसलमानी होटल का रुख करते हैं और वहाँ पर दंगे भी नहीं होते। हिंदू और मुसलमान एक साथ प्यार से रहते हैं, सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि जो भारत में पहली मस्जिद बनी थी वो भी मालाबार के नज़दीक कोडंगलूर नामक जगह पर बनी। हिंदुओं के इलाके में भी मस्जिद बनी हुई है जहां मुसलमान भाई जब मर्जी आते जाते हैं, किसी को कोई बंदिश नहीं है। तो इन सब बातों को सुनकर हामिद खान को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बातें सच्ची थी। फिर भी वो एक बार उस मुल्क में जाकर, उस देश में जाकर ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसीलिए उसने ये बात कही। हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? अब देखिए, दोनों प्रश्न घुमा फिरा कर हैं, लेकिन उत्तर उनका लगभग समान है। किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? वही बातें कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई दंगा फसाद नहीं है। किसी भी हिंदू को यदि अच्छा पुलाव खाना है, चाय पीनी है, तो वो मुसलमानी होटल का रुख करते हैं। वहां पर जाति भेद नहीं है, आपस में प्रेम और सौहार्द के साथ सभी रहते हैं। इन्हीं बातों का विश्वास लेखक को नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। वहां पर कोई भी हिंदू गर्व के साथ किसी मुसलमानी होटल में खाना खाने के लिए नहीं जा सकता था। इसीलिए हामिद को इन बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार इसलिए किया क्योंकि कोई हिंदू पहली बार उसके होटल में खाना खाने के लिए इतने प्यार से आया था और लेखक की हिंदू मुसलमान की एकता की बातों ने हामिद खान के ऊपर अपना बहुत प्रभाव छोड़ा। हामिद बहुत खुश था ये बातें सुनकर और उसने अच्छी तरह से लेखक की मेहमान नवाजी की, बहुत अच्छा उनको खाना परोसा और बहुत खुश हुआ। इसीलिए वो पैसा नहीं लेना चाहता था। हामिद कहता है कि जब आप भारत जाएंगे, अपने मुल्क में जाएंगे, तो केवल अपने हामिद भाई को याद रखना, वही उसके लिए पैसे की बात थी। मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। परस्पर यानी आपसी संबंधों को। तो मालाबार में कैसे संबंध थे हिंदू और मुसलमानों के? हिंदू मुसलमानों में एकता थी, सभी मिलकर रहते थे, कोई किसी की बात नहीं काटता था, दंगे फसाद ना के बराबर थे। यहां तक कि पहली बार जो मस्जिद भारत में बनाई गई वो भी मालाबार के नजदीक कोडंगलूर में बनाई गई थी और सभी आपस में बहुत प्यार के साथ मिलकर रहते थे। हमारा इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौन था? इससे
लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? तो तक्षशिला में जब उसने आगजनी की खबर पढ़ी तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया? हामिद खान। लेखक के दिमाग में हामिद खान याद आ गया और लेखक ने अपने प्रभु से विनती की, प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे हामिद खान और उसकी दुकान को जो दंगे वाले हैं, सांप्रदायिक दंगे हैं, उनकी लपटों से बचाए रखना। यही विचार उसके दिमाग में आया क्योंकि हामिद खान ने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की थी और बहुत अच्छे से उनके साथ वो उस अजनबी शहर में पेश आए थे। अब ऐसा क्यों? कौन सी विशेषता थी? क्योंकि जो लेखक है वो बहुत ही सरल स्वभाव का इंसान था, बहुत अच्छे इंसान थे। उनके मन में जाति भावना के बारे में भेदभाव नहीं था। लेखक की नज़र में हिंदू मुसलमान एक थे। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म। वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे, प्रेम सौहार्द से रहते थे, सबके लिए उनके मन में प्रेम था। तो ये सब उनकी स्वभाव की विशेषताएं थी जिस वजह से उनके मन में ये विचार कौंधा था। अब हमारे इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर आपने अच्छे से समझ लिए। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नए पाठ के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।